हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स टॉक #IamWithYou। मैं रश्मि वर्मा आज के टिप ऑफ द डे में लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ। लर्निंग डिसेबिलिटी जिसमें बच्चे किसी चीज़ को देरी से समझते हैं, उन्हें पढ़ने में लिखने में कठिनाई होती है। हमारे देश में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जब कोई बच्चा अपने एज के हिसाब से लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, चीज़ों को समझाने पे समझता नहीं है, तो हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ना कि उसको हल्के में लेने की। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देरी से रिस्पॉन्स करते हैं, देरी से लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं करता है। इसलिए अगर किसी बच्चे का एज हो गया, उसके बाद भी वो चीज़ों को समझता नहीं है, लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो हमें उस पर ध्यान देते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। लर्निंग डिसेबिलिटी 3 तरह के होते हैं: रीडिंग डिसऑर्डर, मैथमेटिक्स डिसऑर्डर और रिटेन डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर जिसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं, इसमें बच्चे शब्दों को ठीक से पहचान नहीं पाते हैं, जो पढ़ते हैं उसे समझ नहीं पाते हैं। उन्हें कोई आँख का या कान का प्रॉब्लम नहीं होता है, और ना ही उनका इंटेलेक्चुअल लेवल काफ़ी नीचे होता है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल एवरेज होता है। इसके बाद भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर सिम्टम दिखते हैं बच्चे में, तो हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत होती है। अब बात आती है मैथमेटिक्स डिसऑर्डर की, जिसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसमें बच्चे का जो अर्थमेटिक स्किल्स होता है, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल से कम होता है। इसके बाद भी वो चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, उनको जोड़ने में प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिक्स जो सिंबल होता है उसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, यानी न्यूमेरिकल सिंबल की वो पहचान ढंग से कर ही नहीं पाते हैं। अब बात आती है रिटेन डिसऑर्डर की, जिसे डिस्ग्राफिया भी कहते हैं। इसमें बच्चे जो चीज़ें लिखते हैं उसमें बार बार गलती होती है, बार बार उसको प्रैक्टिस कराने के बाद भी उनसे गलती होती है। इसमें स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन, पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम देखे जाते हैं। इससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरने लगता है, इंटेलेक्चुअल लेवल के एवरेज होने के बाद भी। तो अगर बच्चों में इस तरह के सिम्टम दिखे जाते हैं, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी के सिम्टम है। उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे आसपास या हमारे रिलेशन में, हमारे समाज में कोई ऐसा बच्चा है, तो हमें सजेस्ट करने की ज़रूरत है कि आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएं। ये है लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लर्निंग डिसेबिलिटी के कारण और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो लेट्स टॉक के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।